देखो भक्त बड़े सरल होते हैं और भक्तों के लिए कोई मार्ग नहीं होता है, कोई पक्का नियम नहीं होता भक्तों के लिए। एक जंगल में शिव जी का शिव विग्रह था, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सावधानी पूर्वक। शिवलिंग था जंगल में। एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। और जब एक शिकारी शिकार करने के लिए गया तो उसने कुछ जीव जानवरों को मारा होगा, तो उसके पास मांस था। मांस ले जाकर अब वो जब आ रहा था तो मार्ग में शंकर भगवान की वो पिंडी उनको दिखाई पड़ी। जब भगवान की पिंडी उनको दिखाई पड़ी तो वैसे ज्यादा आध्यात्मिक था नहीं, पर सुना हुआ था कि जो भी तुम्हारे पास हो भगवान को कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए। तो उसके पास तो और कुछ था ही नहीं, उसके पास क्या था, है मांस। तो उसने वो मांस ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया सारा। क्या आप यहाँ विराजे हो, आपको यहाँ कुछ खाने पीने को मिलता नहीं होगा, चलो मेरा क्या है, मैं तो बाद में देखूंगा, पहले आप खा लो। वो मांस उसको चढ़ा दिया, चला गया। पुजारी जी आते थे कभी कभी, पुजारी जी ने देखा शिवलिंग पर किसी ने मांस चढ़ा दिया, तो उनको लगा रे राम राम कोई जानवर आ गया और ये मांस शिवलिंग पर चढ़ा गया। तो वो गए, जल वल लाए, जल से धोया, साफ सुफ किया, फिर ठीक किया। दूसरे तीसरे दिन फिर वो आया, फिर वो कोई मांस लाए, फिर वो मांस चढ़ा दिया। आज उसने देखा कि शिव जी के आसपास थोड़ा पत्ते वत्ते इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा साफ करें। कैसे साफ करें? पास में नदी थी, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे। अब नदी में से जल लाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो पता है वो क्या किया? वो गया नदी में से जल लिया, मुंह में भरा और मुंह में भर के जल लाया और शिव विग्रह के ऊपर छोड़ दिया। और जो मांस था वो मांस फिर चढ़ा दिया। जब मुंह में से निकाला वो पानी, जल उस पे चढ़ाया, तो थोड़ा सा अंदरूनी जो थूक वगैरह होता वो भी गिरा ही होगा। और ये सेवा करके गया। पंडित जी फिर आए जंगल में, वो जाते ही थे। अब उसे देखकर उनको बड़ा बुरा हो, बोले ये किसी पशु का काम नहीं, ये तो कोई दुष्ट आदमी है जो मेरे भगवान को कष्ट पहुंचा रहा है। वो रोने लगे पंडित जी। तो शिव जी से अपने पंडित जी का दुख देखा नहीं गया, क्योंकि वो भी श्रद्धावान थे। बोले तुम रो क्यों रहे हो? आकाशवाणी हुई। बोले प्रभु रो इसलिए रहा हूं कि मैं तो इस घोर जंगल में आता हूं, आपकी सेवा करता हूं, पर न जाने कौन दुष्ट ऐसा है जो दुष्ट आपको इस तरह से कष्ट पहुंचे। उस दुष्ट को पता नहीं मांस नहीं चढ़ाना चाहिए, आज तो थूक के भी गया है। और आप कितने दया आप हो भी कि नहीं? आप कैसे अपना इतना अपमान सह लेते हो? आप भगवान हो ना, आप सर्वशक्तिमान हो ना, आप इतना अपमान सहते कैसे हो? बाबा भोलेनाथ बोले उसने मेरा अपमान नहीं किया, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रेम करता है। बोले ये कैसा प्रेम है, मांस आपके ऊपर चढ़ाता है, ये कैसा प्रेम है, थूक गया आपके ऊपर। अच्छा बोले एक काम करो, तुम जाके वो जो झाड़ी है ना सामने, उसमें छिप जाओ, वो भक्त आ रहा है, और तुम खुद देखना, तुम खुद देखना कि वो कितना बड़ा भक्त है, और फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो वो जाके छिप गए। तो उस पे तो वही मांस था, जाके शंकर भगवान पे मांस चढ़ा दिया। और जब मांस चढ़ा दिया तो उसने एक दृश्य देखा कि बाबा की जैसे नेत्र बने थे ना शिवलिंग पे, तो बाएं नेत्र में से थोड़ा सा रक्त निकल रहा है। उसको लगा अरे मेरे बाबा को, भोलेनाथ को किसी ने कष्ट पहुंचाया है, बाबा के नेत्रों से रक्त बह रहा है, मैं क्या करूं? बोले एक काम करता हूं, मैं अपना नेत्र चढ़ा देता हूं भगवान को, जहां नेत्र भगवान का लगा वहां मैं अपना लगा देता हूं। तो उसने चाकू जिससे वो मारता था, जो
जानवरों को वो चाकू निकाला और अपना बायां नेत्र, क्योंकि बायां नेत्र से निकल रहा था, तो बाएं नेत्र से ही अपना बायां नेत्र निकाला चाकू से, और शिव जी का जहां नेत्र था वहां वो नेत्र चिपका दिया। तो जब रक्त निकल रहा था वो रक्त निकलना बंद हो गया। अब जब जाने लगा तो क्या हुआ कि सीधे वाले दाएं नेत्र से भी रक्त निकल रहा है। भगत जी बोले अरे राम राम, आज तो लगता है बाबा भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हो रहा है, अब क्या करूं? बोले हाँ मैं दाएं नेत्र को भी चढ़ा देता हूं। तो दाएं नेत्र को चढ़ाऊंगा तो फिर लगाऊंगा कैसे, मुझे दिखेगा ही नहीं। भाई बायां नेत्र तो चढ़ा चुका, दायां नेत्र अगर मैं चढ़ाऊंगा निकालूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं। तो उसने पता है क्या किया, जहां बाबा भोलेनाथ का दायां नेत्र था वहां उसने अपने पैर के अंगूठे को लगा दिया, बाबा के विग्रह से, शिवलिंग से अपने पैर के अंगूठे को वहां लगा के रखा, और अपने दाएं नेत्र को निकाला और अपना अंगूठा जहां रखा था चरण का, उसी चरण की जगह पर उस भक्त ने अपना वो दायां नेत्र जाके लगा दिया। वो पंडित जी दूर बैठे सब देख रहे थे, दौड़े दौड़े आए, चरणों में आके गिर गए। भैया मैं तो नाम का पंडित जी हूँ, असली भक्त तो तू है। अरे भैया तूने मांस चढ़ाया क्या चढ़ाया कोई फर्क नहीं, तेरे लिए तो बाबा भोलेनाथ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तूने तो अपने दोनों नेत्र चढ़ा दिए, बाबा भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। भक्त हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। अब इसका तात्पर्य कदाप नहीं है कि आप मांस चढ़ा दें। शिकारी व्यक्ति के पास सबसे बड़ा धन क्या होता है? जोर से बोलो, मांस। उसने अपना सर्वस्व चढ़ा दिया। अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो अपना सर्वस्व चढ़ाओ, जो तुम्हें लगता है कि ये ही मेरा सर्वस्व है। उसने अपना सर्वस्व चढ़ाया, और जब देखा कि बाबा कष्ट पा रहे हैं तो अपने नेत्र चढ़ा दिए। इसलिए भगवान के भक्तों की कोई मर्यादा नहीं होती। अब कोई कहे मांस चढ़ा दिया, कोई कहे कि वहां मुंह से जल ला के चढ़ा दिया। भाव प्रधान है, भक्ति में कोई नियम नहीं है। भक्ति में एक ही नियम है कि तेरा भाव तेरे प्रभु के प्रति सच्चा होना चाहिए।